Hello class 12 students, welcome to online classes of Neeraj Bajpayee International School. Today we are going to do some numericals based on cells and internal resistance. We have already done a little part of it. हमने देखा था कि what are cells. You remember what are cells? कुछ ऐसे थे जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल, और सेल क्या होता है वो भी देखे थे, कैसे सेल वर्क करता है, उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी समझे थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग इट, बट लेट्स गो फॉर अ स्मॉल रिव्यू. देखते हैं आज कि पढ़े क्या थे हमने, क्या फॉर्मूला बना था. ओके तो हमने जाना था कि सेल को हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल इज एट लो पोटेंशियल. फिर एक बात जाने थे कि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है. सेल में देयर इज सम रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल विच इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट. अरे इलेक्ट्रोलाइट भी तो एक कंडक्टर है, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग इलेक्ट्रॉन इन दैट एंड positron in that. So when the charge is flowing through that, it will give some opposition in flow of it, है ना. वो क्या होगा, वहां से गुजरेगा चार्ज. जब जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से, सेल के अंदर से जब चार्ज जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से गुजरेगा, तब उसे अपोजिशन फेस करना पड़ता है, एक रुकावट झेलनी पड़ती है. वो रुकावट को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोले थे. इसका भी यूनिट ओम होता है. हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेल के बाजू में, सेल के साइड में वी विल मेक वन रेजिस्टेंस, नेम इट आर. ओके, and we understood one more thing, that there is one thing called EMF, electromotive force. Electromotive force, what is electromotive force? It is potential difference. It is potential difference between the two terminals of the cell when there is no current flowing through it. जब उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तब उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस को हमने EMF बोला था. क्यों? क्योंकि देर इज सम रेजिस्टेंस ऑल्सो. सो देर इज, हमने एक एग्जांपल करके देखा था कि कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा. पोटेंशियल जो हमारा ईएमएफ होता है किसी सेल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर पाता है उससे थोड़ा कम होता है. कारण क्या है? एक और रेजिस्टेंस काम करता है उसके अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था. तो क्या क्या बात हो गई, ईएमएफ को ई से डिनोट करते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से, और फिर इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बना था. देखो ये बन गया एक सर्किट का, सर्किट याद आ रहा है कैसा सर्किट बनाया था हमने, जिससे रेजिस्टेंस को जोड़ दिया था ऐसे. ठीक. सो इन दिस सर्किट यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डन वन फॉर्मूला. फॉर्मूला आता था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. ये फॉर्मूला आया था. मैंने उस समय बताया था दैट वी विल गो थ्रू दिस फॉर्मूला अबाउट द डेरिवेशन, हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, कैसे आया फॉर्मूला. वी विल गो आफ्टर द किरचॉफ्स लॉ, है ना. किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के बाद में बताऊंगा. एंड सेम थिंग इज हैपनिंग टुडे. वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस फॉर्मूला केम बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल. तो देखते हैं अब कि ये कैसे बना. ऑब्वियस सी बात है, ये एक सर्किट बन गया है, तो मैं इसमें अब किरचॉफ्स लॉ लगा सकता हूं. क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है. अभी मैं आज आपको एक बात बताऊंगा, क्लोज्ड लूप ना भी हो ना तो हम लोग किरचॉफ लॉ लगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें टर्मिनल वोल्टेज का हेल्प लेना पड़ेगा. चलो देखते हैं. मैं इसमें क्लॉकवाइज घूमता हूं. ठीक, क्लॉकवाइज जाऊंगा. सो लेट अस सी कि करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से. आई करंट बोल देता हूं मैं. वही वही करंट वापस आएगा नेगेटिव टर्मिनल में, एंड देन लेट्स अप्लाई द लूप. सो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी. हमारा लूप क्या बन रहा है? लूप हमारा बन रहा है, मैं जा रहा हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी ए. ठीक, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए. और इस ए बी सी डी ए में मैं
ABCD A लूप में मैं देखता हूं कि करंट कैसा जा रहा, मतलब सॉरी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कैसा हो रहा, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले पड़ेगा A से B के बीच में हमारा सेल, सो इट्स EMF वी आर गोइंग टू टेक, we are going from positive to negative, so we will take it as negative of E. then internal resistance उसको भी फॉलो लेना पड़ेगा। हाँ, सो I करंट जा रहा है और R से और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव ऑफ I R है ना। हम अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं देन वी हैव टू टेक पॉजिटिव ऑफ इट, वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देन B से C में कुछ नहीं है, C से D में एक रेजिस्टेंस है और उसके भी हम ऐसा आ रहे हैं, हम हमारा पाथ ऐसा चल रहा है, हम ऐसे पहुंच रहे और करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, सो I करंट फ्लो हो रहा, I इंटू कैपिटल R, और कुछ है क्या, वापस पहुंच गए A में, इज इक्वल टू 0। ठीक, ये बात हुई। नाउ सी हियर व्हाट आई डू, इसको मैं उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, तो आई आर इज इक्वल टू आई इंटू आर कैपिटल आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक, नाउ सी अबाउट दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के बाद अबाउट आप देखो, इस रेजिस्टेंस के परिप्रेक्ष्य में देखो आप A और B टर्मिनल A और B में जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा ये बैटरी, सॉरी ये सेल, वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि इसके बीच में और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो A और B का जो टर्मिनल वोल्टेज हमने बात की थी ना, टर्मिनल्स में जो वोल्टेज क्रिएट कर पाता है। अब ये टर्मिनल वोल्टेज वाला ये टर्म कब आया था, जब इंटरनल रेजिस्टेंस आया था। हम तो पहले शो नहीं करते थे इंटरनल रेजिस्टेंस को, मगर होता था इसीलिए हम बोलते थे कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बैटरी सेल, उतना ही रेजिस्टेंस के पास है, अगर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो। मगर अब पता चला इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हमने यहां शो कर दिया बाजू में। अब उसके बाद में जो टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वही रेजिस्टेंस के लिए होगा। ठीक, वही रेजिस्टेंस के लिए होगा। मान लेते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोल रहा हूं VA माइनस VB। ठीक, VA माइनस VB बोल रहा हूं मैं, यहां पे है क्या चीज, वो मैं उसको VB लिख सकता हूं डायरेक्ट। VA माइनस VB का मतलब क्या है, यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। हमने रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, कंसीडर कर लिया, तो VA माइनस VB डायरेक्ट V बोल देता हूं, क्योंकि मैं उसी को V बोलने वाला हूं। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू, हम जानते हैं V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R। ओम्स लॉ से हमने डिराइव किया V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इंटू R को V ले लेता हूं। मगर ये V असल में है क्या, टर्मिनल वोल्टेज। ये V असल में है क्या, टर्मिनल वोल्टेज विच द सेल इज क्रिएटिंग। सो V इज इक्वल टू E माइनस I R। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। मगर एक चीज ध्यान रखना यहां से कि अब हम लोग ये V को मैं V इज इक्वल टू VA माइनस VB भी ले सकता हूं, ऐसा लूंगा आगे। you'll see that we will do this thing, है ना। और भी एक चीज देखेंगे अभी, अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो, कि हम लोग VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR एक पाथ में ले लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है टर्मिनल वोल्टेज है, कुछ भी कनेक्ट करो ये लूप कंप्लीट करके यही वैल्यू देगा। देखते हैं उसको जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जाएंगे। मगर राइट नाउ आवर फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू E माइनस IR। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस बट नॉट द डेरिवेशन। आज डेरिवेशन भी मिल गया। लेट्स सॉल्व वन और टू न्यूमेरिकल्स अबाउट इट। So here is it, one question from NCERT exercise। NCERT exercise का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.2, और एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। ठीक, मतलब ये हम डायग्राम के बना देते ना, मैं इसके जगह डायग्राम बना देता और आसान हो जाता, मगर वर्ड्स में दे देता है तो डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, और वो फिर एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है, यूं। ठीक है, रेजिस्टर 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है और बैटरी हमारी है
बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ए बी टर्मिनल देना ना भूलना, और रजिस्टर कितने का, ओके करंट फ्लो हो रहा है बोलता है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, ओके करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, ठीक, इतना ही करंट वापस आएगा इसमें। व्हाट इज द रेजिस्टेंस पूछता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, यानी कि ये ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूछ रहा है। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब यही होता है। सो वी कैन गो फॉर द सेम फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई दैट। सो गिवन में लिखते हैं सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट, स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 0.5 एम्पियर का करंट है, 0.5 एम्पियर का करंट है। And to find, we have to find something. What's that? We have to find what is the resistance of resistor, R की वैल्यू, and one more thing, potential difference या डायरेक्ट V लिख दो, VA माइनस VB भी लिख सकता हूं मैं, है ना, टर्मिनल वोल्टेज बोला V भी लिख देता हूं, मतलब वही होगा। Now see how we can calculate that. E पता है, R पता है, I पता है, V निकल सकता है। अरे बहुत इजी फॉर्मूला है। We know that V is equal to E minus I छोटा r, yeah. So this is the diagram we will apply here. We put the value, V की value, E की value 10 minus 0.5 into 3, which will give V is equal to 10 minus 1.5, तो V is equal to 8.5 वोल्ट। इज इट करेक्ट? आएगा ये 1.5 and 8.5, yes, this is our first answer. Here we got it, and then let's move to R पता करते हैं। V पता कर लिया, अब R पता करते हैं। ओम्स लॉ के थ्रू हमको पता है इस सर्किट में ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ये R है, R नहीं पता हमें, R की वैल्यू नाउ V इज इक्वल टू I इंटू R, जिसमें से R इज इक्वल टू V अपॉन I, यही बना देता हूं। देन तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी दी थी, V की वैल्यू अभी निकली है 8.5 अपॉन I की वैल्यू 0.5, which will come to be R is equal to 85/5 लिख सकता हूं। तो R is equal to ये आ गया 17 ओम। डिवाइड करके देखना 17 ओम। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर इज 17 ओम। इस तरीके से करना है हमें। ये है आसान सा फॉर्मूला, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। देखते हैं कुछ अलग प्रकार के न्यूमेरिकल और क्या पूछ सकते हैं इसमें। वन मोर न्यूमेरिकल विल ट्राई टू डू। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, क्या पूछता है, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है if the terminal potential difference is 28.5 when giving current of 1 ampere। मतलब अगर जब टर्मिनल वोल्टेज 28.5 है और करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से 1 एम्पियर का, और दूसरा एक और कंडीशन बोल दिया है कि 27 वोल्ट हो टर्मिनल वोल्टेज और उस समय करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। असल में हो क्या रहा है, एक्चुअली R की वैल्यू चेंज हो रहा है। दिस सेटअप इज सेम, विच सेटअप, दिस बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेटअप सेम है, ठीक है। यहां पर ईएमएफ की वैल्यू और ये आर की वैल्यू सेम रहेगी। यही चीज ये सेटअप को 2 बार बता रहा है कि पहली बार क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लगाया मान लो R1, ठीक, एक रेजिस्टेंस R1 पहली वैल्यू, और दूसरा R2 लगा रहे हैं, दूसरा रेजिस्टेंस लगा रहे हैं R2। वही सेटअप इसके साथ में,
वही मतलब ये वाली चीज को फिर दूसरी जगह R2 के साथ लगा देगा, दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में। ईएमएफ वही रहेगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा, बस ये ईएमएफ और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। R1 R2 है, दो केसेस है, ये सेम है, सेम बैटरी को दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, सेम बैटरी को पहले रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। तो कैसे पता चला? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू चेंज होगी। वी हैव सीन दैट V अपॉन I दैट विल बी सेम, इजंट इट? तो दो इक्वेशन बनेंगे हमारे यहाँ पे। कैसे बनेंगे देखते हैं। गिवन, लेट्स गो फॉर द गिवन पार्ट। गिवन में बोल रहा है कि सबसे पहले V1 इज इक्वल टू 28.5 वोल्ट। सी व्हाट इज V पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V से डिनोट कर देता हूं मैं, ओके, VA माइनस VB, मगर V1 बोल देता हूं क्योंकि वो चेंज होगा बाद में। तो R1 बोला है, सॉरी वहां पे I1 बोला है, कितना करंट फ्लो होगा फर्स्ट केस में, 1 एम्पियर का जब करंट फ्लो हो रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 28.5 है, और 27 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा तब करंट था 2 एम्पियर। इतनी चीजें दी है और बोलता है कि टू फाइंड, प्लीज फाइंड व्हाट इज द EMF and internal resistance. Very easy. Let's see what we can do. We already know what's the formula. V is equal to E minus IR. V is equal to E minus IR में से मुझे क्या क्या चीज नहीं पता है, E और R नहीं पता है, तो we know that पहले वाले के लिए, इसके लिए, ठीक, इसके लिए मैं बोल सकता हूं V1 is equal to E minus I1R। मैंने E1 और I1 क्यों नहीं लिखा, E1 और R1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो सेम रहेगा, सेम बैटरी को कनेक्ट करने वाले दूसरे रेजिस्टेंस है, तो मैंने सिर्फ E और R की वैल्यू वैसी रहने दी, V1 और I1 की वैल्यू दी हुई है। सो विल पुट दैट वैल्यू, दैट विल बिकम, आई विल इरेज दिस पार्ट, so this will become 28.5 is equal to E की वैल्यू नहीं मालूम है, माइनस I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, 1 इंटू R, 28.5 is equal to E minus R, equation 1, पहला इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन we have got। now for the second circuit, मतलब वही बैटरी को हम R2 से कनेक्ट करेंगे, वही बैटरी को R2 से कनेक्ट करेंगे, तो V2 is equal to E minus I2 R। उतना ही रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उतना ही उसका EMF होगा जो हमें बाद में कैलकुलेट करना है। तो V2 की वैल्यू वी हैव सीन 27 वोल्ट इज इक्वल टू, E की वैल्यू नहीं मालूम, I2 की वैल्यू 2R, 2 एम्पियर 2R। इक्वेशन 2, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। क्या करते हैं देखो, E माइनस R और E माइनस 2R, E दोनों जगह आ रहा है, ठीक, क्या करते हैं ये E और E को कैंसिल करने का सोचते हैं, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। क्या करने वाला हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या मिलेगा देखते हैं। सो हियर सी 28.5 is equal to E minus R, उसके नीचे लिख दो 27.0 is equal to 27.0 is equal to E minus 2R। माइनस करने वाले हम लोग, सब्ट्रैक्ट करने वाले, तो ये पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो पॉजिटिव। अब देखते हैं ये 28.5 माइनस 27, 1.5 पॉजिटिव में आएगा। E और E कैंसल, 0, यही तो हम चाहते थे, एक कोई वेरिएबल बचे और वो वेरिएबल होगा देखो प्लस 2R माइनस R प्लस R। यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें R की, विल गेट द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम हियर विच वी नीडेड, विच वी वांटेड टू कैलकुलेट। इट विल बिकम R is equal to 1.5 ohm। internal resistance of battery is 1.5 ohm, मिल गया। now put the value,
पुट दिस आर वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा E माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5, E इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, EMF आ गया 30 ओम, 30 आएगा, यस 30, दोनों आंसर आ गए. So here, see, if such kind of question comes, all you have to do is create an equation and try to solve it. Isn't it easy? So now let's move to our next topic. Such kind of questions are also there in some reference books. Try to solve as many as question you can do. So let's move to the next topic, which is combination of cells. सो न्यू टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. हम लोग समझ गए कि एक सेल था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था और टर्मिनल वोल्टेज था. टर्मिनल वोल्टेज मतलब अब ये सेल है, ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा ए और बी के बीच में. आप इसमें कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लो, कुछ भी कनेक्ट कर लो इससे, मगर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा होगा वो उस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कितना करंट बहेगा उसके कारण. ठीक. सो here EMF and R is available and इन दोनों टर्म्स टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात थी. अब the same thing will happen in a very different way. उसको बताने से पहले मैं आप लोग को पहले की बात बताता हूँ. आपने देखा होगा कभी सर्किट में ऐसे रहता था कि यूं फिर यूं फिर यूं, सॉरी, like that the cells were connected to make a battery, है ना. सेल को एक के बाद एक कुछ ऐसे कनेक्ट करते थे. कैसे? देखो, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, फिर उसी से पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को, फिर उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के, सॉरी सेल के, और बन जाता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. किस प्रकार का कॉम्बिनेशन? तो सबसे पहले देखते हैं, इसी प्रकार का है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. जैसे कि यहां दिख रहा है, एक साथ कनेक्ट कर दो इन अ लाइन. व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस प्रकार से लाइन से कनेक्टेड है, हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इसका मतलब क्या, अगर मैं सेल को, एक सेल है यूं और दूसरा यूं कनेक्टेड, ठीक, तो इसको बोलूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन. तो क्या इसको सीरीज नहीं बोलूंगा? अगर मैं इसी के नेगेटिव को यहां पे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो उसको सीरीज नहीं बोलूंगा? नो, इसको भी सीरीज बोलूंगा. आई विल से दिस इज ऑल्सो सीरीज कनेक्शन, बट there is some formula change in it. We'll see about it. We want to see what's the basic concept behind it. तो चलो उसको देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे सेल को कनेक्ट करने वाले हैं. अभी जो हम जानते हैं उसके हिसाब से, ये हुआ हमारा पहला सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ए बी टर्मिनल्स हो गए, जिसके अक्रॉस हम लोग कुछ भी कनेक्ट करने वाले हैं. क्या? रेजिस्टर, कैपेसिटर, और आगे देखेंगे इंडक्टर. सो यहाँ पे इसकी E1 है EMF और R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 है EMF दूसरे सेल की, और R2 है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. अब इसका इक्विवेलेंट निकालने चाहते हैं हम क्या चाहते हैं? इसका इक्विवेलेंट. देखो, इस चीज का अगर ऐसा कुछ सर्किट आता है ना, ऐसा सर्किट आ जाता है, यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस दे देता है ऐसे, और हम लोग को निकालना रहता, तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ के थ्रू भी निकाल सकते थे. बट यू हैव सीन दैट किरचॉफ्स लॉ इट लिटिल बिट लेंथी, नॉट लेंथी, बट इट विल टेक सम अजम्पशन. अब आपको लूप बनाना है, फिर उसके बाद डेल भी लेना है ना. उसकी जगह में आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, अगर इन केस इट इज कमिंग. दैट इज ऑल्सो वन वे टू डू दैट. व्हाट यू कैन डू, इक्विवेलेंट निकालो. कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है इसका? देखो, ये टर्मिनल, ये इसका EMF होगा E इक्विवेलेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट. कैसे?
ये बैटरीज के ये सेल के ईएमएफ जो है वो मिलकर कुछ एक बन रहे होंगे, मिलकर या घटकर या बढ़कर कुछ भी होगा, वो ई इक्विवेलेंट बनाएंगे। याद है ना, रेजिस्टेंस में होता था, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो कुछ हो जाता था, वैसे ही पैरेलल में हो तो भी हो जाता था, वैसे ही कुछ होना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। आसान था वो भी, ये भी आसान होगा। सो सी, इफ दिस विल कम, this can become this, then it will be so easy. If this can become like this, इक्विवेलेंट बन सके तो बहुत आसान हो जाएगा, और वही इक्विवेलेंट बनाकर हम चेक करना चाहते हैं, उसको देखते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले बता देता हूँ। सी दिस फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E1 और E2 हमारा दो ईएमएफ से ईएमएफ था, और उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 बन जाएगा उसका। देखते हैं कैसे बनेगा, डिराइव करेंगे। और R इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो प्रेजेंट है, अब हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं। सो सी दैट विल बिकम R1 प्लस R2, सो इजी। दिस विल बी द आवर derived formula when after we will derive it. So this will become equivalent of this equivalent will become after connecting the cells in series combination. So see this formula will be there. आसान है, याद रखना। चलो देखते हैं कैसे बन पाएगा वही फॉर्मूला, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूंगा, किरचॉफ्स लॉ को ही हम लोग पाथ के थ्रू डिफाइन करना चाहते हैं। लेट अस सी। So now let us derive that how we came to that formula. पूछता है कि नहीं पूछता है, we don't know. अगर पूछ भी सकता है तो हम डिराइव करके बता देंगे, बहुत आसान है। In case it is not being asked, then it is just for your concept. So see, ये टर्मिनल A और B के बीच में दो सेल है, E1 और E2 EMF के, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। Now see what we are going to do. We are going to travel मतलब हम A से B टर्मिनल में जा रहे हैं, A से B टर्मिनल में हम जा रहे हैं, ये हमारा पाथ है। ठीक, हमने अभी किरचॉफ्स लॉ में क्या समझा था, लूप में घूमते थे हम। ठीक, मगर अभी हमें ये पता नहीं क्या रेजिस्टेंस इससे कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होगा वो इन दोनों पर कोई असर नहीं डालेगा। अरे जितना ईएमएफ है उसका वो तो उतना ही रहेगा, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है इन दोनों का वो तो वही रहेगा। चेंज होता है टर्मिनल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दैट रेजिस्टेंस, है ना। अकॉर्डिंग टू दैट रेजिस्टेंस ये टर्मिनल वोल्टेज और करंट की वैल्यू एक दूसरे में बैलेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लो, बहुत सारे रहेंगे तो एक साथ मिलकर कुछ इफेक्ट डालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वी वांट टू अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल वोल्टेज विल ट्राई टू सी व्हाट्स द ईएमएफ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। देखो क्या कर रहा हूं मैं अब, यहाँ पे मैं जा रहा हूं A से B में, मैं जा रहा हूं A से B में, फाइनली कहां जा रहा हूं, B में जा रहा हूं। कहां से, A से। फाइनल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल का टर्मिनल पोटेंशियल। तो VB माइनस VA क्या लिख रहा हूं मैं, देखो कहां से कहां जा रहा हूं, पॉजिटिव से चलता चालू करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, करंट I करंट निकल रहा है, समझ लो। यही करंट कहीं से ट्रेवल करते हुए आता, अभी मेरे को पता नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं वो बनाया भी नहीं, मगर कहीं से ट्रेवल करते हुए आता, और इतना ही करंट I करंट वापस इसी के अंदर जाता। सर बीच में तो एक और सेल पड़ रहा है, वो सेल कुछ इफेक्ट डालता और वो I की करंट सेट रहती उतनी ही, वही घूमकर उतना ही वापस आएगा। हमने पहले बताया था ना, एक बैटरी या सेल से जितना करंट निकल रहा है उतना ही उसके अंदर वापस आएगा। तो हम लोग पहले वाले की बात करते हैं, इसका अपने आप वैल्यू सेट हो जाएगा। चलिए I करंट निकला और उतना ही वापस आ रहा है। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू दिस सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा हूं मैं, मतलब माइनस ऑफ E1। ठीक है, लिख दें माइनस ऑफ E1। अब देखो इस रेजिस्टर से जा रहे हैं, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टर समझते हैं, तो I इंटू R1, मगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ऑफ I इंटू R1। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे डेल V इज इक्वल टू 0 वाला केस है, मगर यहाँ पे हम लोग डेल V इज इक्वल टू 0 ले सकता हूँ मैं, इसको इधर ले जाऊं तो ये 0 ही तो बचेगा, है ना। इसको इधर ले जाता 0 ही बचता, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग थ्रू द लूप, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हम A से B में जाए। ठीक, अब देखो दूसरा सेल पड़ा माइनस E2, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में, और फिर यहाँ भी I करंट फ्लो हो रहा, पॉजिटिव ऑफ
I इंटू R2। क्या ये समझ में आया? यही समझना था मेन। दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम A से B में जा रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक, इज इक्वल टू क्या हुआ, रास्ते में जो पड़ा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ वाला रूल जो है अपना, उसको अप्लाई कर दिया मैंने। नाउ सी, सेट करता हूं इधर, कुछ क्या होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ E2 प्लस I इंटू R1 प्लस R2 लिख सकता हूं। अब देखो इसका माइनस बाहर निकाल देता हूं तो ये बन जाएगा ऐसा, ठीक। अब एक काम करता हूं मैं, आई मेक इट VA माइनस VB सो दैट दिस विल लुक समथिंग फेमिलियर टू अस। देखते हैं क्या फेमिलियर दिखेगा। देखो VA माइनस VB कैसे होगा, माइनस को बाहर निकालूंगा तब VB माइनस VA से माइनस बाहर निकालू तो VA माइनस VB हो गया, ठीक। अब यही चीज को मैं इधर से माइनस 1 मल्टीप्लाई करता हूं इधर, तो ये माइनस हट गया, और उसी को इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। मैंने जगह की कमी के कारण ऐसा किया। ऐसा देखो, माइनस बाहर निकाला VA माइनस VB, तो ये क्या हो जाएगा, इसके भी माइनस बाहर निकालूंगा, ये बन जाएगा E1 प्लस E2, और यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा I इंटू R1 प्लस R2, ठीक। दो टर्म्स है यहाँ पे, है ना, ये तो इससे मल्टीप्लाइड है। सो सी दिस विल, दैट माइनस माइनस विल गेट कैंसल, VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। हमारा EMF से जो डिराइव किए थे फॉर्मूला वो क्या था, ये था V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये क्या हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टर के लिए था, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए था। तो ये मान लेता हूं मैं AB, ये इक्विवेलेंट सर्किट का EMF और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे मैं जब इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो यहां पे मैं इसी को इक्विवेलेंट ये लिख सकता हूं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को EQ लिख सकता हूं, REQ। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, देखो E1 प्लस E2, और इक्विवेलेंट EMF बन रहा है E1 प्लस E2, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा है R1 प्लस R2। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा है R1 प्लस R2, द सेम थिंग। एंड VA माइनस VB, हियर आल्सो वी आर गोइंग फ्रॉम B टू B, A to B, so VA minus VB, V बोल दूंगा उसको मैं। So here we have derived that when the series connection is there of two cells and internal resistance is also given, then the EMF, new EMF is equal to EMF of both the term, add the EMF of both the cell, and internal resistance will be add the internal resistance of both the cell. Very easy। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। So let us see this question। क्या बोलता है ये, बोलता है 5 सेल है, सीरीज में कनेक्ट किए हैं, हर एक का EMF 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। 5 सेल है, 5 सेल्स आर देयर टू मेक अ बैटरी। और बोलता है कि इस बैटरी से जो 5 सेल की मिलाकर सीरीज कनेक्शन की एक बैटरी बनी, उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि 50 ओम का है उससे कनेक्ट किए, तो बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट इट इज वेरी इजी। बोल रहा है कि कैसा कनेक्शन है, सीरीज, पहले तो लिख दो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया है कि व्हाट इज द EMF दिया है, सबका EMF है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका है 0.5 ओम। मैं वैसे लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू 1.5, E2 इज इक्वल टू 1.5, क्या मतलब है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं। और N कितने सेल है, 5 सेल्स, 5 नंबर ऑफ सेल्स, ठीक। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू 50 ओम, ठीक। और कुछ दिया है, नो। एंड टू फाइंड, बोलता है कि फाइंड आउट द करंट थ्रू द सर्किट, नाउ सी हियर वी ऑलरेडी नो बाय दिस फॉर्मूला, अभी जो मिला था, है ना, हमने देखा कि इक्विवेलेंट, सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं कि जो हमारा सर्किट, अभी देखो सर्किट कैसा दिखेगा,
एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, चौथा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर पांचवा सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से यूं। ठीक, सिंपल बोला है, उल्टा सीधा नहीं लगाया। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि यहां से कितना करंट निकलेगा भैया, पॉजिटिव आई करंट कितना निकलेगा जब आर की वैल्यू 50 ओम है। ठीक, और सब सेल का ईएमएफ सेम है, सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। सो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। इसका इक्विवेलेंट एक इक्विवेलेंट निकाल देंगे, इसका एक सेल और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये कनेक्ट किए हम मान लो इसमें, तो अब आसान है, ओम्स लॉ लगा देंगे, मिल जाएगा हमको। दैट स्ट्रेटजी वी विल टेक। सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल let us calculate. We know that, what do we know? We know that सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ के देख लेते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, सबको प्लस कर दो, ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इज इक्वल प्लस E5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, N इंटू E, सबका सेम है, सबका ईएमएफ सेम है, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, सो वी हैव रिटन लाइक दिस। क्या गलत है ये, नहीं बिल्कुल सही, ऐसे लिख देना। सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5, कितना हो गया, ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट। एक चीज याद रखने वाली, अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस एंड R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R, इसके साथ भी वही होगा, सेम है सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, N जितने उससे मल्टीप्लाई कर दो या प्लस करो एक एक करके। So R equivalent is equal to 5 into 0.5, तो R equivalent is equal to आ जाएगा 2.5 ओम। ये दोनों आ गया। Now we can calculate the current. How we can calculate the current? Now see, we are having E, we are having R, and this R is also there. ठीक, तो अपने पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं ना। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, जो हमने ईएमएफ जब जाना था तभी उसको देखा था, एंड दैट फॉर्मूला इज सेइंग कि नाउ V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक, जिसमें से E की वैल्यू को मैं E इक्विवेलेंट ले लेता हूँ, R की वैल्यू को R इक्विवेलेंट ले लेता हूँ ना, क्योंकि कैलकुलेट कर लिया मैंने। ठीक, अब वो वाला सर्किट ले रहे हैं जिसमें सब सेल का इक्विवेलेंट और सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, और एक रेजिस्टर एक्सटर्नल R जुड़ा हुआ है, ये R इक्विवेलेंट है और ये E इक्विवेलेंट है और ये R इक्विवेलेंट है। ठीक, और ये टर्मिनल हमारा A और B जिसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यही है वो V, वो A और B का ये V है, वही VA माइनस VB, उसी को V लिया हूं मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूं I इंटू कैपिटल R लिख सकता हूं? अरे हाँ, इससे इसके अक्रॉस I कनेक्टेड है, R कनेक्टेड है, और इसमें से मान लो I करंट निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर से, इक्विवेलेंट सेल से, तो I इंटू R लिख दूंगा, ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो इसमें से हो गया E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। थोड़ा सा आसान बनाते हैं, क्या करते हैं, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। I इंटू 50 इज इक्वल टू 7.5 माइनस I इंटू 2.5। आई वाले को एक तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा 50I प्लस 2.5I प्लस हो गया ना, इज इक्वल टू 7.5। क्या हो जाएगा 52.5I इज इक्वल टू 7.5। I को अकेला छोड़ दो, उधर ले जाओ, ट्रांसपोज इट एंड डिवाइड इट फ्रॉम 7.5 अपॉन 52.5। So this will become देखो एक डेसिमल
एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, दोनों को कैंसिल करके बना दो 75/525। चलो अब कैंसिल करो, डिवाइड करते, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर, देखना डिवाइड करके शॉर्ट में देखना 0.143 एम्पियर, ये हमारा आंसर होगा। डिवाइड करके देखिएगा, इतना तो करेंगे बायो वाले स्पेशली। सो आंसर विल बी 0.143 एम्पियर, ये आएगा। इतना करंट होगा फ्लो इसमें से इक्विवेलेंट बनने के बाद। इक्विवेलेंट बनाओ उसको, उसके बाद ये ट्राई करो। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स मूव टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। आसान है ये भी, चलो देखते हैं। So now let's move to the next combination, parallel combination of cells। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। टर्मिनल ए, ब्रांचेस में एक सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरा सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल बी। ठीक, इसका E1 R1, E2 R2, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अब इसको इक्विवेलेंट बनाना रहेगा हमें। इक्विवेलेंट बनाकर कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, जैसे रेजिस्टर्स को दिखाते थे ना, वैसे ही ए टर्मिनल, एक EMF सेल का, एक इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, E इक्विवेलेंट EMF हो गया, R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो गया। ये बनाना है ऐसा। क्या बनेगा देखते हैं, बनेगा एकदम डेंजर सा कुछ बनेगा, मगर है आसान। हम लोग देखेंगे E इक्विवेलेंट बनेगा हमारा। E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये बनेगा, देखिएगा ऐसा कुछ बनेगा। फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ऐसा E इक्विवेलेंट का। E इक्विवेलेंट बनेगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन R1 प्लस अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। और हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके बारे में हम जानते हैं वो क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है। तो उसका ऐसा बनेगा फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, बस यही बात होगी। ठीक, अच्छा एक बात यहां पे देखो आप, ये जो 1/R1 प्लस 1/R2 है, वही वाली बात यहां पे आ जा रही है ना, यानी 1/R इक्विवेलेंट यहां पे आ जा रहा है। ठीक, चलो वो बात को बाद में देखेंगे। नाउ सी हाउ दिस डेरिवेशन, हाउ दिस फॉर्मूला केम टू बी, वी विल ट्राई टू डिराइव, देखेंगे हम इसको। चले आगे बढ़े। सो नाउ लेट अस मूव to see how this formula came into existence। So now let us go for the derivation of it। तो देखो हम लोग यहाँ पे जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट को हम लोग एक इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं, तो उसका हेल्प लेंगे किरचॉफ्स रूल। देखिए हम क्या कर रहे हैं, A से B में जा रहे हैं। अच्छा ऐसा काम करते हैं, आप B से A में जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। B से A में हमारा पाथ रहेगा, याद आ रहा है लूप बनता था। यहाँ पे क्या होगा, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस जुड़ेगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जुड़ते रहेगा बाद में। हम लोग अभी बी से ए के बीच की बात करते हैं। तो पाथ हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अगर वो रेजिस्टेंस रहता तो हम लोग लूप में घूमते, मगर अभी हमारे पास वो रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक, अब देखो मान लो यहाँ से करंट निकलेगा I1, इधर से करंट निकला I2, यही करंट टोटल मिलकर बन गया I मान लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इजी है, पहले वाले सेल से निकला I1 करंट, दूसरे वाले सेल से निकला I2 करंट, दोनों मिलकर बन गया I, और जितना करंट निकला ना उतना ही तो आएगा घूमकर वापस। तो यहाँ पे फिर से मिलेगा हमको I1 और यहाँ फिर से मिलेगा I2। अरे करंट तो जितना निकलता है उतना ही वापस आता है। सो सी I1 और I2 वापस इसमें चले जाएगा। ठीक, तो चलो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट, पहला वाला पाथ। पहले
सेल के लिए पहला पाथ क्या बन जाएगा हमारे लिए, चलो नाम दे देते हैं, मैं दे देता हूं इसको नाम एक्स वाई, इसको पी क्यू। तो पहला पाथ है पाथ बी वाई एक्स ए, बी वाई एक्स ए, ऐसे जा रहा हूं मैं बी वाई एक्स ए। तो अब इसमें जब जा रहा हूं मैं, सो आई एम गोइंग फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए जा रहा हूं, तो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल क्या जा रहा है वहां पे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, इसीलिए वी ए माइनस वी बी क्या बन रहा है, वी ए माइनस वी बी। चलो देखते हैं, मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऐसा गया ऐसा गया, एक रेजिस्टर पड़ा, तो करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टर पड़ा, मतलब माइनस आई इंटू आर वन, आई वन इंटू आर वन, सॉरी आई वन इंटू आर वन, करंट के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिया। अब उसके बाद एक ईएमएफ बैटरी पड़ा, सेल पड़ा, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा हूं, इसलिए पॉजिटिव ऑफ ई वन। ठीक, ये बात हुई। इसी को थोड़ा सेट करके लिखता हूं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन। अब दूसरी बात देखो, अब दूसरा पाथ लेते हैं, पाथ बी क्यू पी ए, बी क्यू पी ए, इससे जा रहा हूं, I2 करंट, R2 करंट उसी के डायरेक्शन में, सो इट विल बिकम VA माइनस VB, B से A में जा रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, सो इज इक्वल टू सबसे पहले माइनस I2 इंटू R2 प्लस E2। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, E2 उसका यूनिट, सो चलो इसको अरेंज करते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2। इन दोनों को देखो, इन दोनों को जब हम लोग देख रहे हैं तो VA माइनस VB इज इक्वल टू इतना और VA माइनस VB इज इक्वल टू इतना, ऐसा कुछ आ रहा है। व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, चलो एक काम करते हैं, अब इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से हम लोग I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, और इसमें से I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आसान है, देखो उससे क्या करता हूं मैं, इसको मान लेता हूं VA माइनस VB को V मान लेता हूं, है ना, दो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं, तो ये बन जाएगा V, इसको इधर ले आता हूं माइनस E1, ठीक, बचा क्या, माइनस I1 इंटू R1, ठीक, यानी कि यही हो जाएगा। देखो माइनस साइन को हटाऊंगा तो ये बन जाएगा E1 माइनस V, माइनस साइन इधर हट गया, और ये R1 को ले आता हूं तो ये बन गया अपॉन R1 इज इक्वल टू I1, I1 बन गया, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। वैसे यहां पे V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2, ठीक, इसको V मान लेता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, उसी से कनेक्ट करेंगे कोई भी रेजिस्टर जब कनेक्ट होगा तो, सो ये बन जाएगा, इधर आएगा तो V माइनस E2 इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू R2, और ये हो जाएगा माइनस साइन हटा के E2 माइनस V इज इक्वल टू I2 इंटू R2, R2 को भी इधर ले आता हूं तो बन गया E2 माइनस V अपॉन R2 इज इक्वल टू I2। I1 भी पता चल गया, I2 भी पता चल गया, ये वाले में रख देते हैं सबको, I1 और I2 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, एक्चुअली मुझे दोनों का कैलकुलेटेड पता करना है, और मुझे मालूम है कि पैरेलल में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, उसी का हेल्प लेने वाले हैं। सो सी इरेजिंग दिस पार्ट, हमें मालूम है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा I इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक। Now we already know that here let us open this bracket, R1 को भी अलग अलग ले लेता हूँ, I1 E1 अपॉन R1 प्लस नहीं माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक। E1 E2 वाले को एक तरफ ले लेता हूँ, V वाले को एक तरफ ले लेता हूँ, सो व्हाट इट विल बिकम,
it will become to be I is equal to E1 R1 plus E2 R2 एक साथ ले लिया, and then minus V I is equal to E1 R1 plus E2 R2 प्लस है हाँ माइनस V इंटू, देखो V1 माइनस साइन बाहर निकाल देता हूं, ये बन जाएगा V R1 प्लस V R2। ठीक है ये बात, देखो माइनस वी आर वन माइनस वी आर टू, तो माइनस साइन ले लिया बाहर, तो ये बन गया ये, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा सी। सो सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऐसा कुछ इक्वेशन मिला। अब इसको हम लोग क्या सेट करना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर के फॉर्म में सेट करना चाहते हैं। करेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग फिर कंपेयर कर लेंगे, वी विल कंपेयर इट विद दैट। तो यहां पर देखो V वाला जो टर्म है उसको मैं इधर ले आता हूं और I वाले टर्म को उधर ले जाता हूं। ठीक, ये V वाले टर्म को इधर ले आता हूं, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 और माइनस I। अब देखो ये V वाला अकेला रहना चाहिए, V बस रहना चाहिए, तो इसमें क्या डिवाइड करूं कि ये V वैसे ही रह जाए, तो मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू, अब बचेगा यहां पर E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन, डिवाइड किया ना मैंने, माइनस I अपॉन R1 नहीं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मगर देखो E वाला टर्म अलग और IR वाला टर्म अलग होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के डिनोमिनेटर को अलग कर देता हूं, तो V इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए इनको और इनको कंपेयर करूं मैं, इसको और इसको कंपेयर करूं, तो V EMF वाला टर्म, ये पूरा EMF वाला टर्म हो गया, ये पूरा EMF वाला टर्म हो गया, यानी E इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट ले सकता हूं इसको मैं इक्विवेलेंट वाले के लिए, और R इक्विवेलेंट इसको। ठीक है, I को वैसे ही रहने देना। तो जब कंपेयर कर रहा हूं मैं, व्हेन आई एम कंपेयरिंग, देन आई विल सी दैट यहां पर E इक्विवेलेंट मुझको दिख रहा है, E इक्विवेलेंट मुझे दिख रहा है, इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मुझे दिख रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, अब I वाला टर्म है और उसके बाद R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, R इक्विवेलेंट मुझे दिख रहा है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अरे हाँ, क्योंकि देखो ये I इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा, ये देखिए यहाँ पे, तो उसी को मैं ऐसा लिख दिया, या फिर इसी को बोल सकता हूं मैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो R इक्विवेलेंट को इधर ले आता हूं और इस टर्म को इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। है आसान, इतना बड़ा डेरिवेशन है ना, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आप कॉन्सेप्ट समझ लो ये बन जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो बन जाएगा। बाय द वे ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, इक्विवेलेंट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इक्विवेलेंट फॉर्मूला याद रहा तो आगे भी बनेगा। एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड आपको एक होमवर्क के थ्रू दूंगा असाइनमेंट के तौर पे, है आसान, फॉर्मूला याद रहे, अप्लाई द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज इन इट एंड यू विल गेट टू नो। बस एक चीज और बची है जो बताने वाली बात है, दैट इज अगर अगर बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर देते तो, जैसे कि टर्मिनल A इंटरनल रेजिस्टेंस, अब उल्टा कनेक्ट कर दिया मैंने, उल्टा मतलब नेगेटिव तरफ से पॉजिटिव कनेक्ट करना था, मगर पॉजिटिव ही नेगेटिव ही कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, कुछ बड़ी बात नहीं, ये सीरीज कनेक्शन का बता रहा हूं, मगर पैरेलल में भी यही अप्लाई होगा। सो सी नाउ व्हाट विल बिकम, E1 था, E2 था, R1 था, R2 था। E इक्विवेलेंट क्या होता था, E इक्विवेलेंट होता था E1 प्लस E2। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग फिर वही बात, उसको डेरिवेशन करने से अच्छा जो उल्टा जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू को आप माइनस में ले लो। बाय द वे फॉर्मूला से हमारा वैसे ही होता है, हम लोग करंट को मान लो यू घुमाएंगे, आई करंट निकला, आई करंट ही वापस आ रहा है बोलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से जाएंगे तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी ई की वैल्यू को माइनस लेता, किरचॉफ्स लॉ वाला याद आ रहा है, ई की वैल्यू को माइनस लेता और वही माइनस यहाँ पे आ जाता और वो बन जाता E1 माइनस E2। उल्टा जुड़ा है तो फॉर्मूला में कुछ ज्यादा चेंज नहीं, माइनस साइन आ जाएगा उसका बस। वैसे ही पैरेलल में भी अगर वो उल्टा जुड़ा रहता तो उसको हम लोग माइनस साइन में ले लेते। ठीक, अगर ये सब केसेस है भाई, ये सब केसेस है, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे ही रहेगा। नाउ सी अगर E और E दोनों इसका सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, E प्लस E यानी कि 2E। n नंबर ऑफ सेल्स आर देयर कनेक्टेड, तो सीरीज में कनेक्टेड है n इंटू E, इस प्रकार से हो जाएंगे। सी दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी कैन डू इट अकॉर्डिंग टू आवर मैथमेटिकल टूल। सो अगर नेगेटिव टर्मिनल से कहीं जुड़ा दिखेगा तो जो उल्टा लगा हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो एक वाले को आप नेगेटिव ले लो, उसकी वैल्यू उसके हिसाब से आ जाएगी, है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट। वन क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू इन असाइनमेंट। तो आज हमने क्या देखा, वी हैव सीन टू न्यूमेरिकल्स ऑफ EMF इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दो प्रकार के कॉम्बिनेशन, क्या हो गया, एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के, उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा कैसे प्रकार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा, ट्राई टू सॉल्व दैट। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।